हाँ माँ, मैंने रिंग ले ली है, लेकिन आपने बताया नहीं कि ये रिंग 40,000 रुपए की है। अच्छा अच्छा ठीक है माँ, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। हाँ? अरे गुड्डू, गुड्डू, अरे कोई बचाओ गुड्डू। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे कोई बचाओ गुड्डू। गुड्डू, कम से कम अब तो बता दीजिए कि कौन है ये स्पेशल मिस्टीरियस गर्लफ्रेंड। सब कुछ स्मूथ जाते जाते ऑफ ट्रैक हो गया। जस्ट प्लेन बैड लक। हमें पता चल गया है केटी कि आपको क्या परेशान कर रहा है। हम इतने भी बेदर्द नहीं है कि हमें ये नहीं पता चले कि आपको कौन सी बात बुरी लग रही है। कौन सी बात बुरी लग रही है? यही कि आपने सिर्फ हमें अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाने के लिए इतना सब कुछ किया, इतनी सारी तैयारी की, गाड़ी भिजवाई और हम जैसे तैसे घर से निकल भी आए, लेकिन अचानक राजीव सर बीच रास्ते में आ गए और आपकी गर्लफ्रेंड से और अचानक राजीव बीच में आ गया। किसकी गर्लफ्रेंड की बात हो रही है भाई? गुंजन, ताई जी, सुनिए सुनिए, गुड न्यूज सुनिए, खुशखबरी। किधर है सब? क्या हुआ बेटा? अरे माँ क्या हुआ वो बाद में बताऊंगा, पहले अपना मुंह मीठा कीजिए। ये लीजिए, खाइए। तुम भी खाओ। ये लीजिए। बताओ तो सही, गुड न्यूज क्या है? ये फाइनली आज गुरुजी की वजह से चमत्कार हो ही गया। अरे बेटा वो तो होना ही था, हम तो पहले कह रहे थे। ये बताओ कि तुम्हारा प्रेजेंटेशन कैसा था? प्रेजेंटेशन, इट वॉज ऑसम। और होता भी क्यों नहीं, आज रास्ते में मैंने एक बच्चे का एक्सीडेंट होते होते बचा लिया। और इत्तेफाक की बात थी, बाय चांस कोइंसिडेंटली मैं वहां पे था। और उसके बाद मजे की बात सुनी, वो जो बच्चा था ना, हमारे चेयरमैन साहब का बेटा निकला। केटी,
What's wrong with you? अरे कम से कम एक फोन कर देते, एसएमएस कर देते। मैं कितनी परेशान थी। अभी इतना कुछ किया तुमने उसके लिए और वो नहीं आई। क्या हुआ था? आज शाम को मैं अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने वाला हूँ। उसी के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम उससे मिलो। केटी, आई थिंक तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। अब देखो, हम भी तो एक दूसरे को जानते हैं, पर हम रिलेशनशिप में नहीं है। बिलीव मी केटी, ये तुम्हारे मन का वहम है। कल जो तुम रचना को दिल की बात कहना चाहते थे, प्लीज उसे कह दो बिफोर इट इज टू लेट। काम्या, अब जो होगा सो होगा, लेकिन अभी बताने का सही वक्त नहीं आया है। Not now. प्रणाम। उच्च कार्य करेगा बेटा, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। अरे राजयोग है तुम्हारा। ये मेरे लिए। अब तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यशस्वी भव। धन्यवाद। मयंक, सुबह सुबह 4 बजे मयंक कहाँ चला गया? मयंक, तो मम्मी जी की आवाज लग रही है। अरे गुंजन बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गई। हम ना मयंक के लिए साबूदाने की खिचड़ी बना रहे हैं। उसे अच्छी भी लगती है और फायदा भी करेगी। और हाँ, तुम तब तक चाय चढ़ा दो। जी। मम्मी जी, आपको नहीं लगता हम इस गुरुजी के चक्कर में कुछ ज्यादा ही फंसते जा रहे हैं? अब I mean कि
ठीक है, वो आए, उन्होंने आशीर्वाद दिया मयंक को, कुछ चमत्कार भी दिखाए, लेकिन मयंक ने जो कुछ भी अपनी जिंदगी में किया है वो अपनी मेहनत और अपने कर्म से किया है, तो फिर ये बेकार की चीजों में क्यों उलझना? तुम्हें भगवान की भक्ति करना उलझना और फंसना लग रहा है गुंजन? नहीं मम्मी जी, भगवान और ये गुरुजी बाबाजी टाइप लोगों में बहुत फर्क होता है। और अब मयंक इन गुरुजी को लेकर काफी अंधविश्वासी होता जा रहा है। अरे वो सिद्ध पुरुष है, चमत्कार करते हैं। अरे तुमने खुद ही देखा ना कि किस तरह से उन्होंने हमारे पूरे परिवार की बाधाएं कैसे हटा दी हैं। तुम उनका शुक्रिया करने के बजाय उन पर उंगली उठा रही हो। मम्मी जी, मैं उंगली नहीं उठा रही हूँ, मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि हम किस हद तक एक इंसान की आस्था भक्ति इस सब में बहते चले जाएंगे। जियो नन्हे मियाँ जियो। भाई वाह, तुम्हारी गर्लफ्रेंड प्यारी भी है और मीठी भी। चलो, हमारा काम तो बिल्कुल आसान हो गया। ये तुम्हें खुश भी बहुत रखेगी और खींच के भी रखेगी। थैंक यू बेटा रचना, थैंक यू सो मच दिखाने के लिए। काश आप जो सोच रही हैं दादी वो सच होता, लेकिन नहीं। दादी, हाँ? दादी आप, दादी यहाँ देखिएगा, इसे, हम इसकी बात कर रहे हैं। कामना, यही है आपके नन्हे की गर्लफ्रेंड। हाय। हाय। अब कैसी तबीयत है आपकी? जी बेटा, दीजिए ना। नो थैंक यू। वो रचना आपकी मिस गर्ग मेरे साथ काम करती है, आजकल किसी और प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। हाँ, उसने बताया मुझे। मुझे लगता है कि मिस गर्ग ने आपको काफी कुछ बता दिया है और मेरे बताने के लिए कुछ छोड़ा नहीं। एनीवे, टेक केयर। अरे सुनिए, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता था कि आई एम सॉरी। सॉरी? सॉरी किस लिए? सॉरी इसलिए कि मैं आपकी गाड़ी के सामने आ गया। रचना आपकी गर्लफ्रेंड से नहीं मिल पाई। ये सब कुछ मेरे बीच में आने की वजह से हुआ है। वेल यस, आई एम सॉरी। मैं थोड़ा सा सेल्फिश होकर बात कर रहा हूं, बट आई मस्ट से कि आपकी टाइमिंग सच में बहुत खराब थी। आप वाकई बीच में आ गए। सॉरी वंस अगेन। मैं उम्मीद करता हूं कि इस गलती की भरपाई कर पाऊंगा। आई रियली होप सो। थैंक यू। टेक केयर। गुरुजी आ गए, चलो चलो चलो। गुंजन, तुम साथ साथ ही रहना। बेटा तुम आगे जाओ ना, गुरुजी तुम्हें पहचान लेंगे। तुम जाके दर्शन करो उनके।
लड़की जरूर दरवाजे के इसी साइड से भागी होगी। छोटी कहीं की अब की पकड़ में आ जाए ना तो ऐसा जकड़ेंगे कि फुलझड़ी भागने का नाम नहीं लेगी। चल। ये कैसी बातें कर रहे हैं? वो लड़की जरूर किसी मुसीबत में होगी, इसलिए भाग गई। गुड इवनिंग मिस्टर छुपे रुस्तम। क्यों भाई, अपनी दादी को अपनी गर्लफ्रेंड नहीं दिखाओगे? दादी, गर्लफ्रेंड होगी तो दिखाऊंगा ना। रहने दो नन्हे, रचना ने हमें सब कुछ बता दिया। यही कि वो कामना है। यस, ये बताओ कि कौन है ये कामना, और उससे भी जरूरी उससे अब तक हमसे क्यों छुपा के रखा गया है? बोलो। या फिर तुम्हारी दादी तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिलवाने या दिखाने लायक नहीं है? क्यों? ठीक है भाई, सूट योरसेल्फ। दादी, मैं आपसे कुछ क्यों छुपाऊंगा? इनफैक्ट अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड होगी तो उसे मैं सबसे पहले आपसे मिलवाऊंगा। एंड यू नो दैट। तो फिर झूठ क्यों बोला? मैंने झूठ नहीं बोला दादी। एंड वो कामना, वो सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है दादी। दैट्स इट। इनफैक्ट वो तो मुझे उससे मिलवाने के लिए हेल्प कर रही थी जिसे मैं चाहता हूं दादी। लेकिन अब कोई फायदा नहीं है। फायदा? अरे कोई तो होगी ना, कुछ तो नाम होगा उसका। नहीं दादी, अब कुछ नहीं हो सकता, इसलिए कह रहा हूं छोड़ दीजिए इस बात को। कोई बात नहीं बेटा, अब कौन है वो? कोई तो होगी जो हमारी नन्हे की नहीं हो सकी। हाँ? ठीक है दादी, मैं आपको बता देता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि ये बात आप किसी से बताएंगे नहीं। तुम्हारी कसम बेटा, हम किसी को कुछ भी नहीं कहेंगे। आई प्रॉमिस। दादी, मैं एक्चुअली मैं रचना को पसंद करता हूँ दादी। भैया को होश आ गया, भैया को होश आ गया। बाबा ने इन्हें बचा लिया। बाबा महान है। गुरु परमानंद महाराज की जय। गुरु परमानंद महाराज की जय। गुरु परमानंद महाराज की जय। कल्याण हो। भक्तों, गुरु जी के ध्यान का समय हो गया है, आप उन्हें जाने की अनुमति दें। अरे ये गुंजन कहाँ चली गई? पता नहीं, अभी तो यही थी। अब तक जो देखा वो उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। सबसे अद्भुत और सबसे अनोखा जादू देखने के लिए तैयार हो जाइए। कौन है वहां? कौन है वहां?
आप क्यों रुक गए? आप सिखाइए। चलो। लड़की मिली क्या? नहीं, इधर तो नहीं दिखी। चलो आगे देखते हैं। लगता वहां पे। चलो। क्या बात है रचना, टिफिन में क्या है? वो दादी राजीव सर की फेवरेट भिंडी की सब्जी। हम देख के आए। जब जब क्या बात है नन्हे, मुस्कुरा क्यों रहे हो? दादी, यही देखकर कि मिस गर्ग और राजीव एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। क्यों भाई, रचना ने तुमसे कहा है कि वो राजीव से प्यार करती है? दादी धीरे बोलिए, वो लोग सुन ले। धीरे क्यों बोले? हम डरते हैं क्या किसी से? हम पूछते जा। क्या हुआ दादी? किससे क्या पूछना है? तुम्हारे केटी सर का काम कर करके दिमाग खराब हो गया। बेटा प्लीज मेरा एक छोटा सा काम कर दोगी? हाँ हाँ दादी, कहिए ना। तुम इसे आज अपने साथ डिनर पे ले जाओ, उसका मन भी बहल जाएगा। क्यों, क्या काम तो कर दोगी ना तुम हमारा? लेकिन दादी हमें इसके लिए मम्मी पापा से पूछना पड़ेगा। फोफ, तुम क्यों फिक्र करती हो? हम पूछ लेंगे ना उनसे, वो कभी मना नहीं करेंगे, देखना। हम बस तैयार होके आते हैं। ओके। हाँ। लेकिन दादी। नो लेकिन वेकिन, अब जाओ फटाफट जाके तैयार हो। हमारा काम था तुम्हारी डेट फिक्स करने का, वो हमने कर दिया। अब अपने दिल की बात खुद उससे कहो। Do or die. Is that clear? दादी, दादी, आपको कुछ कहना था मुझे? हाँ बेटा, हम तो तुम्हारे दिल का हाल जानते हैं, लेकिन बेटा हम चाहते हैं कि तुम रचना का दिल टटोलो। देखो वो तुमसे काफी छोटी है, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता है, समझ रहे हो ना? मौका देखकर फिर उससे बात करना बेटा। जी दादी। आप कहीं जा रहे हैं क्या? डोंट टेल मी कि आप
वापस अपने घर जा रहे हैं? अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे जा सकता हूँ, वो भी रचना की इजाजत के बिना। तो फिर ये सब? ओ, ये कपड़े। एक्चुअली रचना का फोन आया था, डिनर पे साथ चलने को कह रही थी। लेकिन मिस गर्ग तो अभी थोड़ी देर पहले आपके लिए कुछ फेवरेट डिश बनाकर लाई थी ना, तो अब? मैंने भी उससे यही कहा था, कहने लगी कि फ्रिज में रख देंगे। फिर आप रचना को तो जानते ही हैं, एक बार जिद पे आ जाए तो बस। पता नहीं, जितना आप जानते हैं उतना तो मैं नहीं जानता। एनीवे, इट्स गुड कि आप हमारे साथ डिनर पे आ रहे हैं। हमारे? सॉरी, मुझे अंदाजा नहीं था इस बात का कि आप भी हमारे साथ चल रहे हैं। वेल, बढ़िया है, तो उसे भले 3। सच बताऊं, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था जाने का, लेकिन रचना पीछे ही पड़ गई। कहने लगी कि चलिए चलिए। मना करने का कोई स्कोप ही नहीं था। हाँ, मैंने उसकी हल्की सी जिद तो देखी है। Anyway, आप गेट पे आ जाइए, मैं गैराज से गाड़ी निकालता हूँ। जी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।